अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 6 मई को इस्लामाबाद में बाज़गश्त है कि कुछ बहुत अहम होने जा रहा है। कल से कुछ बड़े रिपोर्टर्स, कुछ बड़े सहाफ़ी, सिद्दीक जान साहब समेत कुछ बड़े सहाफ़ियों ने इस खबर को रिपोर्ट तो किया। खबर की जितनी तहकीक की गई, जितना इन्वेस्टिगेट किया गया, तहरीक इंसाफ के अंदर के कुछ हलके जो हैं, जो बहुत करीबी लोग हैं इमरान खान के, सिर्फ वो इस चीज़ से बाखबर हैं, बाकी सब बेखबर हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पूरे मुल्क से तमाम तर क़यादत को बुला लिया गया है। किसका पैगाम दिया जाएगा, ये मैं आपको बताऊँगी। लेकिन इसके साथ-साथ कल जो काकड़ साहब की और हनीफ अब्बासी साहब की इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में जंग हुई, लड़ाई हुई, जिसमें मतलब अच्छी खासी तू तकरार हुई, लेकिन उसके दौरान फॉर्म 47 का ज़िक्र भी सामने आया और इकट्ठे मिलकर चलने वाले आज किस तरीके से एक दूसरे को पड़ गए, ये भी आपको बताएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ जस्टिस आयशा आयशा मलिक और मुनीब अख्तर साहब फारिग, उनकी छुट्टी और किस तरीके से मामलात जो है वो चल रहे हैं, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तमाम तर क़यादत को कल से खबरें हैं कि बुला लिया गया है इस्लामाबाद। 6 मई को पूरी क़यादत, चाहे वो सूबाई क़यादत हो, चाहे वो कौमी असम्बली की क़यादत हो, उनको इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। तमाम एमपीएस, तमाम एनएस। जिस जिस तरह टेलीग्राफ का आर्टिकल आया इमरान खान साहब का, उसके बाद लोगों ने इस चीज़ पे बड़ा सवाल उठाया कि वो आदमी जेल के अंदर रहकर तकरीबन 1 साल होने को है और किस तरीके से वो लड़ रहा है, किस तरीके से वो रेजिस्टेंस शो किए जा रहा है। लेकिन जो ऑन ग्राउंड क़यादत है वो किस तरीके से बीच में कभी कोई शरिया राफ़िदी की तरह डील की बात कर देता है, कोई कहता है हम आर्मी चीफ से मुज़ाकरात कर लेंगे, लेकिन जो अंदर बैठा है वो किस तरीके से ललकार रहा है तमाम तर लोगों को और वो सूल की बात कर रहा है। लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। एक तो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गंडापुर साहब की हुकूमत को, जिस तरीके से एक कारकुन उठाया गया। लोग कह रहे हैं कि हालाँकि गंडापुर केपीके की अवाम का और खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कोर वर्कर है, उनके बड़े फेवरेट और बड़ा मैस्कुलर वज़ीर आला उनको मानते हैं कि भई ये आएँगे, इमरान खान को रिहा करवाएँगे, सब कुछ। तो अब लोगों की उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ रही हैं गंडापुर साहब से और लोगों ने सवाल किया है ट्विटर के ऊपर, जो पाकिस्तान में बैंड है, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे, वीपीएन के ज़रिए नहीं यूज़ कर रहे, अव्वल तो ज़रूर करें, अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। सोशल मीडिया की आवाज़ बहुत ताकतवर है, बड़ी चुभती है उनको। लेकिन अगर आप नहीं देख पा रहे तो ट्विटर के ऊपर बाकायदा तौर पर गंडापुर साहब को ये कहा गया है कि आप वापस चले जाएँ, कोई मज़बूत वज़ीर आला अपनी जगह भेजें, क्योंकि हमें खान की रिहाई चाहिए, हमारे कारकुन हमें सेफ चाहिए, क्योंकि जब आप लोग रूपोश थे, तो हम ही लोग थे जो ग्राउंड के ऊपर आपकी कैंपेन करते थे। तो डेफिनिटली बड़ा जायज़ सवाल है, खुशी बहुत होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को इमरान खान ने बड़ा एजुकेट कर दिया है। ये वो ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, ये वो जाहिल वोटर सपोर्टर नहीं है कि जहाँ गलती होती है पॉइंट आउट करता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। पाकिस्तान वाक़ई बदल रहा है। अब यहाँ पर हुआ ये है कि गंडापुर साहब ने कहा जा रहा है कि बड़ा कोई अहम पैगाम उन तक पहुँचा है इमरान खान का, बहुत अहम पैगाम, बहुत सेंसिटिव पैगाम। 9 मई भी आप याद रखेंगे इसी वीक में, थर्सडे, जुमेरात 9 मई, उस हवाले से भी दोनों तरफ से बड़ी तैयारियाँ हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी खास अहकामात जारी किए गए, बड़ी कैंपेन्स चलेंगी। दूसरी जानिब भी बताया जा रहा है बाकायदा तौर पे यौम मई मनाया जाएगा। अब 9 मई, 6 मई को पाकिस्तान की पूरी केपीके से लेके पूरे पाकिस्तान से पूरी क़यादत पीटीआई की इस्लामाबाद तलब। गंडापुर साहब ने कोई बड़ा अहम पैगाम देना है जिसका जिसका किसी को नहीं इल्म। जो बड़ा सेंसिटिव पैगाम है, सिर्फ कुछ लोग जानते हैं, तो क्या होने जा रहा है। आपको बताया था अप्रैल के एंड में भी एक व्लॉग के ज़रिए आपको बताया था कि किस तरीके से, जो पिछले चैनल पे मैंने व्लॉग किया था, कि हालात जो है वो गर्म होंगे, सियासी पारा चढ़ेगा ज़रूर मई के अंदर। सियासी पारा चढ़ने की ही एक कल मिसाल हनीफ अब्बासी साहब और काकड़ साहब, हमारे साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म, जिन्होंने दौरे किए, जो घूमते-फिरते रहे, जिन्होंने झूले लिए ठीक-ठाक किस्म के जहाज़ों के, जिन्होंने सैर की, पैंट कोट पहन के, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोल के इंप्रेशन बनाने की कोशिश की, जिनको सिर्फ़ इसलिए लाया गया था कि इलेक्शंस बर वक़्त कराएँ, इलेक्शन साफ शफ़ाफ कराएँ। वो आज मकामी होटल में जब हनीफ अब्बासी को मिलते हैं, तो हनीफ अब्बासी को धमकी देते हैं। एक निगरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म, एक पॉलिटिशियन को जो 3 बार या 2 बार एमएनए रह चुके हैं, गालिबन 3 बार, उनको धमकी दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं, "आप हैं कौन? मैं तो आपको जानता नहीं।" और हनीफ अब्बासी साहब ने फिर डाँटा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप तो चूसनी लेकर आए थे, हम तो फिर ये है कि अवाम के लोग हैं, अवामी लोग हैं। तो पॉलिटिशियंस को इस तरह बराह रास्त धमकियाँ देना उन लोगों की जानिब से जिनका कहीं न कहीं लिंक जुड़ता है ताकतवरों से, ये हम हर दफ़ा इसकी मज़म्मत करेंगे, चाहे वो नून लीग के पॉलिटिशियंस को धमकी दी जा रही हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस को धमकी दी जा रही हो, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में जाते हैं ना, उनको किसी न किसी तरीके से अवाम पसंद करती है और अवाम की राय फिर सबसे मुकद्दम है। वो अरशद शरीफ शहीद कहता था कि रियासत जो है वो अवाम की मंशा से चलती है, रियासत कोई एक इदारा नहीं होता। अब यहाँ पर इमरान काकड़ साहब ने धमकियाँ देते हुए ये भी कहा लड़ाई के दौरान कि फॉर्म 47 का पोल खोल दूँगा, मैं पूरा राज़ खोल दूँगा, मैं कहानी बता दूँगा। तो ये हुकूमत है, जो धमकियों पे खड़ी है, जो फॉर्म 47 पे जाली हुकूमतें खुद बना के आकाओं ने खड़ी की है। ऐसे हिचकोले खा रही है और जहाँ भी कोई एक दूसरे को बातें सुनानी होगी, वहाँ फॉर्म 47 का सुनाकर, डराकर, धमकाकर चुप करवाया जाएगा। यहाँ पर जी काज़ी फ़ाइज़ा साहब की एक्सटेंशन तो बड़ी कन्फर्म होती दिखाई दे रही है, वो अलग बात है। कल महमूद अचकज़ई ने भी कहा कि एक्सटेंशन से खतरनाक चीज़ ही कोई नहीं और एक्सटेंशन ही पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जाती है। सो काज़ी फ़ाइज़ा साहब की एक्सटेंशन की बातें, और अगर इनकी एक्सटेंशन हो जाती है, जो इस टाइम राइटिंग ऑन द वॉल है, तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक दोनों
کہ चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के या ऑब्वियसली वो जो एक चांसेस हैं वो बड़े ख़त्म हो जाएँगे और मंसूर अली शाह साहब का भी 1 साल ग़ालिबन कम हो जाएगा और उनको भी मज़ीद वेट करना होगा। इस तरीके से मामलात चल रहे हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन मुस्लिम लीग नून ये ज़रूर कह रही है, हाई कोर्ट के जजेस की एक्सटेंशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक्सटेंशन हो सकती है। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ को जहाँ लगेगा कि हम हमारे हक में कोई बैठा है, वहाँ हम उसको एक्सटेंशन दे दें, लेकिन जहाँ कोई बाबर सत्तार जैसा है, जहाँ कोई मज़ीद 5-7 जजेस ऐसे हैं, जो बोल सकते हैं, जो बता सकते हैं किस तरह बैरूनी ताकतें, अंदरूनी ताकतें इंटरवीन कर रही हैं तमाम तर इंसाफ के प्रोसेस में, वहाँ पर एक्सटेंशन नहीं देनी। ये खबरें मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे कि होने क्या जा रहा है। चैनल को ज़रूर आपने लाइक करना है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पिछले चैनल को बंद कर दिया गया। सो इस चैनल को सपोर्ट चाहिए और अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। बहुत ख़याल रखें, अल्लाह निगहबान।